हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजपथ जीके जीएस क्लास के साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। ये जितने भी प्रश्न विगत परीक्षा में आरआरबी द्वारा पूछा गया और आने वाले आरआरबी की परीक्षा टेक्नीशियन नॉन टेक्नीशियन ईएलपी और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला वीडियो है, इसलिए जितने भी प्रश्न हैं इनको याद कर लेना। बढ़ते हैं आज के सेशन में आगे। सर्च लाइट का परावर्तक दर्पण है। सर्च लाइट में कौन सा दर्पण उपयोग में लिया जाता है? अवतल दर्पण उपयोग में लिया जाता है। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर क्लोरीन गैस निकलती है। किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातु का निष्कासन होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम धातु है, उसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। यह अधिक क्रियाशील होने के कारण इसको केरोसिन में डुबो के रखते हैं। किसमें? केरोसिन तेल में। कौन सी धातु को केरोसिन तेल में रखा जाता है? तो सोडियम ऑप्शन में आपको मिल सकता है, सोडियम पोटेशियम। कौन सा एक सेप्रोट्रॉफ है? कुकुरमुक्ता। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में संवेग को व्यक्त किया जाता है। अमोनियम सल्फेट के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? अमोनियम सल्फेट के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 15 होते हैं। इसको आप गिन भी सकते हो, जैसे H4 है, ये 8 हो जाएंगे। तो H की संख्या कितनी हो जाएगी? हाइड्रोजन की 8 और 2 नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन कितने हुए? 2 परमाणु। सल्फर का 1 और इसका ऑक्सीजन के 4। इन सबको मिलाओगे तो टोटल कितने परमाणु बन गए? 15। ऑक्टेक्स वर्गीकरण में न्यूलैंड्स लॉ में कौन सा अंतिम तत्व है? तो थोरियम अंतिम तत्व था। प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? प्रतिरोध की SI इकाई ओम है। ओम हिंदी में भी आ सकता है या इसका जो प्रतीक होता है ओम का, वो भी आ सकता है। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तक आपसे छोटा है, तो दर्पण का प्रकार क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा। उत्तल में जो छवि होती है वो छोटी दिखती है। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का ऑक्सीकरण होता है। जब कोई भी खाद्य पदार्थ है, अगर उसका ऑक्सीकरण हो जाता है तो वो खराब हो जाती है, इस कारण से दुर्गंध आती है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? थायरॉक्सिन संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। इसकी कमी से गलगंड वगैरह रोग हो जाते हैं। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो लेटरल मेरिस्टेम के कारण उसका घेरा बढ़ता है, तने या जड़ का। कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र से उत्पन्न नहीं की जाती? कार्बन मोनोऑक्साइड बायोगैस से संयंत्र से उत्पन्न नहीं की जा सकती। क्लोरीन गैस का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो क्लोरीन गैस का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर का बनाना, तो क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या कितनी है? 36 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 8 18 और 8 होगा। ये कैसे देख? के कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2। फिर एल कक्ष में, फिर एम कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 18। फिर एन कक्ष में, क्योंकि इसके जो बचे कितने 8 बचे, तो वो एन कक्ष में आ जाएगा। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? रसस्वेदी अभिग्राहक कहते हैं स्वाद का पता लगाने के लिए। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट जो G है, उसका मूल्य खोज किसके द्वारा की गई? तो आइजैक न्यूटन के द्वारा की गई। खाली जगह स्पेस की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन। जो जस्ता है उसकी लोहे के चारों कोटिंग की जाती है, लेपन किया जाता है, उसके क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ऊपर उठाए गए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। जब हथौड़े को ऊपर उठाया हुआ है तो स्थितिज ऊर्जा होगी, और वो गति करके किसी प्रहार करेगा तो वो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। जितनी अधिक स्थितिज होगी उतनी गतिज ऊर्जा होगी। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है अगर मुंह का जो pH मान कितना है? 5.5 से कम है तो दांत सड़ना स्टार्ट कर देंगे। एक अल्कोहल का क्वथनांक
कितना है 78 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन पैमाने पर उसका कितना होगा, तो केल्विन पैमाने में क्या होता है 78 है तो उसमें 273 आपको ऐड करना है। कितना 78 प्लस 273 ऐड करोगे तो केल्विन में बदल जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करोगे कितना बन जाएगा 1 15 और 3 351 केल्विन। 351 केल्विन बन जाएगा। अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है तो पेन दाएं हाथ में दिखता है। इसका कारण है पार्श्व व्युत्क्रम। जब आप कांच या मिरर के सामने खड़े रहते हो तो उसमें पार्श्व व्युत्क्रम के दायां बायां दिखता है और बायां दायां दिखता है। ये किस कारण से होता है, पार्श्व व्युत्क्रम के कारण। जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो ये किस दिशा में मुड़ती है। हमेशा याद रखना, जब सघन से जब विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर जाएगी और उसकी गति बढ़ जाएगी। उसके विपरीत दूसरा भी प्रश्न बन सकता है कि अगर ये सघन से विरल में जा रही है और अगर माध्यम विरल से अगर सघन में जाती है, इसका प्रश्न उल्टा भी बन सकता है। तो अगर विरल से सघन में जाती है तो वो क्या करेगी, अभिलंब के पास में आएगी। अभिलंब से अभी ये दूर जा रही है विरल में और इसकी गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ये विरल से सघन में जाने पर। ओजोन के एक परमाणु में अणु में कितने परमाणु होते हैं, 3 परमाणु होते हैं। या दूसरा प्रश्न भी बन सकता है इससे कि ओजोन की परमाणविकता कितनी होती है। तो ओजोन की परमाणविकता कितनी होती है, 3 होती है। ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 फॉर्मूला। जब किसी संकुचित स्लिंगी को छोड़ा जाता है तो स्थिति ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है, वो स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। खाली जगह बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। प्लाज्मोडियम बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है, प्रजनन करता है। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, नाइट्रोजन। आपने देखा होगा जो चिप्स वगैरह होती है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिससे उनका ऑक्सीकरण नहीं हो, वो खराब नहीं हो जाए। साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा किसका रूप नहीं होती, वो रासायनिक ऊर्जा का रूप नहीं होती। कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे के पोषण प्राप्त करता है, तो कस्क्यूटा है, वो एक परजीवी है, पौधे से अपना पोषण प्राप्त करता है। परजीवी किसे कहते हैं, अपना भोजन किसी दूसरे जीव से प्राप्त करता है, वो परजीवी है, उसके ऊपर जीवन यापन करता है। कौन फूल के केंद्र में मौजूद होता है, अंडक। अंडक जो फूल है, पुष्प है, उसके केंद्र में स्थित होता है। व्यवस्थित वस्तु की वो प्रवृत्ति जो उस स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करती है, क्या कहलाता है, जड़त्व। आपने अनुभव किया होगा, या आप बस वगैरह में या आप एकदम जा रहे हो, अगर ब्रेक लगाने पे आगे पीछे हो जाते हो, वो किस कारण से होता है, जड़त्व के कारण। अगर गति है तो गति में बना रहता है, और अगर स्थिर है तो वो स्थिर बना रहना चाहती है। कोई भी वस्तु हो सकती है, जीव निर्जीव सब में लागू होता है। हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम को छोड़कर बाहरी जितने भी है नोबेल गैस, उसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये सब अक्रिय गैस है। ये कौन सी है, अक्रिय गैस है। अक्रिय यानी कि किसी से भी क्रिया नहीं करती, क्योंकि जो इसका अष्टक नियम के अकॉर्डिंग इसका अष्टक है वो कंप्लीट भरा हुआ होता है। अष्टक कंप्लीट पूर्ण है, इसलिए फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती है, जो ब्रायोफिलम है उसके जो पौधे की पत्तियां हैं उसके मार्जिन के दरों में कलियां उत्पन्न होती है। जैसे कोई पत्ती है, मान लो ये जैसे कोई पत्ती है, तो इसके चारों ओर कलियां निर्मित होती है, और एक कलियां ये अलग होकर नए पौधे का निर्माण कर देती है। रासायनिक गुणों में से मेंडेलियन ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर ध्यान केंद्रित किया। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है, वेग और समय के बीच में संबंध दर्शाता है। यौन प्रजनन में माता पिता का क्या योगदान होता है, दोनों का आधा आधा हिस्सा रहता है। कितना, 50% जिन है वो पेरेंट्स है उसके पिता से मिलेंगे, और 50
जो 50% है वो माता से मिलेंगे, तो दोनों का आधा आधा हिस्सा रहता है। कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? हाइड्रा है, वो मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। गोलाकार दर्पण के प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। गोलाकार दर्पण है, जैसे उत्तल हो सकता है या अवतल हो सकता है, इसका जो केंद्र बिंदु है वो क्या कहलाता है? ध्रुव। ये 2-3 बार प्रश्न बना हुआ है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्रुव या पोल आप कह सकते हो। ये इसका केंद्र बिंदु होता है। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? वृषण पुरुष में प्राथमिक अंग है। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड में, याद रखना मीटर प्रति सेकंड में। ये मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? अग्र मस्तिष्क में विचारों का संग्रह होता है। जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है। जैसे अभी रिएक्शन क्या होता है, मैग्नीशियम हो गया, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये MgO बना देगा। क्या बना देगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। न्यूटन द्वारा गणित की शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था? गणना का आविष्कार किया गया था। एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है? ये ठोस विलयन का है। तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट क्या उत्पन्न करता है? N2O और H2O उत्पन्न करता है। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा है? वाहनों की जो हेडलाइट होती है उसमें कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच में संबंध दर्शाता है? स्थान और समय के बीच में संबंध दर्शाता है गति का दूसरा नियम। कौन सा तत्व एक धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है? तो याद रखना ये बोरॉन, ये उपधातु है। कौन से? बोरॉन। कूलम्ब का नियम क्या कहता है? 2 बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का परिमाण 2 आवेशों के मध्य के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कूलम्ब का नियम है। स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? विभेदन कहते हैं। विभेदन, जैसे कोई ऊतक है, उसको ऊतक का निर्माण किस लिए किया जा रहा है, उसका क्या कार्य रहेगा फ्यूचर में, इस अकॉर्डिंग उसका विभेदन किया जाता है। किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है? लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है। कोलन कायमा की ऊतक की कोशिकाएं होती है। किस भौतिकविद ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या की? तो आर्किमिडीज ने उत्प्लावक बल की अस्तित्व की व्याख्या की। उत्प्लावक बल कहाँ होता है? ये जल के अंदर होता है। जल के अंदर कोई भी वस्तु है तो नीचे से जो बल लगता है उत्प्लावक बल होता है। कौन सी एक सतहीय घटना है? तो वाष्पीकरण एक सतहीय घटना है। अपच का इलाज करने के लिए किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? तो एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। जिससे अपच है तो वो भोजन जल्दी से एसिड है वो पचा लेता है और अपच से इलाज हो जाता है। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? गति के कारण गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया से उत्पन्न गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कौन सी बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इसमें जो रिएक्शन होती है ये क्या है? ये सोडियम कार्बोनेट है। तो ये धातु कार्बोनेट के जो अम्ल के साथ में अभिक्रिया करवाई जाती है। किसके साथ में? याद रखना धातु कार्बोनेट कि जब अम्ल के साथ में अभिक्रिया करवाई जाती है तो किस किस का निर्माण होता है? लवण बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। CO2 लिख लेते हो, ठीक है। इनका निर्माण होता है। तो अभी किसका निर्माण हुआ है? CO2 ऑप्शन में पूछा। लवण भी आ सकता है, जल भी पूछा जा सकता है आपको। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? अमीबा में बाइनरी विखंडन होता है, द्विखंडन होता है। बाइनरी विखंडन भी आ सकता है या द्विखंडन भी ऑप्शन में आ सकता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बने उत्पाद है ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन का निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान।
हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। हीरे में कोई भी बाहरी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से वो एकदम कठोर संरचना होती है। ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन हीरे में नहीं होता है। एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित होती है उसे कहा जाता है अवतल दर्पण। अंदर की ओर जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की ओर, यानी कि जो पॉलिश वाला पार्ट है वो बाहर है और ये जो परावर्तक पृष्ठ कौन सा है, अंदर वक्रित है, तो ये कौन सा होगा, अवतल दर्पण होगा। अगर वक्रित पार्ट उभरा हुआ बाहर है और अंदर की ओर कलर है और ये परावर्तक पृष्ठ है तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके उत्तल। ये कौन सा है, उत्तल दर्पण का उदाहरण है। युग्मक संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया गया है, अंडे के 7 शुक्राणुओं में एक संलयन को युग्मक संलयन कहता है। निश्चितन होने के बाद में जो युग्मकों का मिलना ही युग्मक संलयन है। नॉर्मल भाषा में आप याद रख सकते हो। शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होती है। अगर HCl शुष्क है, लिटमस पत्र भी शुष्क है, तो नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलेगा, उससे क्रिया नहीं करेगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व किस आधार पर व्यवस्थित किया जाता है, परमाणु संख्या में वृद्धि के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 7 है। विद्युत प्रवाह में को मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में किया जाता है, तो विद्युत प्रवाह को मापने के लिए अमीटर उपयोग में लिया जाता है। पौधों में हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। आपने देखा होगा अभी एक किसी खिड़की के पास में या कोई पौधा रखा हुआ है, गमला वगैरह, तो वो धीरे धीरे जिस साइड से प्रकाश आएगी उस साइड में वो ग्रोथ करेगा। तो ये किस कारण से होता है, ऑक्सीजन हार्मोन के कारण वृद्धि करता है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो वो काइटिन की बनी हुई होती है। गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होता है उस बिंदु का नाम क्या है, सेंट्रोमियर। जैसे ये गुणसूत्र है कोई भी, ठीक है, तो यहाँ पे एक सेंट्रोमियर होता है, इससे जिसे जुड़ा है, तो ये क्या है, सेंट्रोमियर वाला पार्ट है। यांत्रिक ऊर्जा किन का योग होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है यांत्रिक ऊर्जा। ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती, तो निर्वात में ध्वनि का संसरण नहीं होता है। कार्बन C12 के एक मोल में कितने परमाणु होते हैं, 6.02 × 10⁻23 मोल में परमाणु होते हैं एक मोल में, याद रखना कार्बन के। किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कीटाणु रहित करने के लिए पेय को उपयोग में लिया जाता है। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई हॉर्स पावर है। काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, ऊर्जा, या काम करने की क्षमता प्रति सेकंड अगर आएगी तो वो शक्ति हो जाएगी। किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है, उसको अंडक कहा जाता है। मादा प्रजनन कण को अंडक कहते हैं। और अगर नर प्रजनन अंग पूछ ले आपको तो पुंकेसर ऑप्शन में मिल सकता है। पुंकेसर कौन क्या मिल सकता है, पुंकेसर या पुमंग। पुंकेसर पुमंग में ही परागकणों का निर्माण होता है परागकोश में, जो नर युग्मक होता है। बल के समीकरण में F किसके बराबर होता है, ma के बराबर। F = ma बल का फॉर्मूला होता है। कार्बन के निम्न में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, कॉक का। एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एथाइन है, एथाइन, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, याद रखना, जिसमें एकल बॉन्ड है, एकल बंध या बॉन्ड आ सकता है, ये संतृप्त होता है। और डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वाले हैं। तो इथाइन में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड वाला है, तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है, तो प्लाज्मा है, वो भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास
की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसका कारण क्या? प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन जब भी आएगा तो इसमें याद रखना वस्तु का बड़ा दिखना, कोई भी जैसे वस्तु है उसका बड़ा दिखना या हटकर दिखना। क्या याद रखना आपको? हटकर या मुड़ी हुई दिखना। आपने जैसे कोई छड़ी वगैरह पानी में डाली है तो हल्की सी वो पेंसिल वगैरह मुड़ी हुई दिखती है, वो किस कारण से? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। या किसी भी चीज़ का उठा हुआ, आपने कोई सिक्का वगैरह पानी में डाला है तो वो ऊपर उठा हुआ दिखता है, वो किस कारण से? अपवर्तन के सब गुण है। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व कौन सा है? लिथियम Li है, वो पहला धातु तत्व है। लेड नाइट्रेट को गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताए। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, वो लेड नाइट्रेट को गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस है। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या? उच्च तापमान है। ऑडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसके उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है, दूरी नापने के लिए। आपने बाइक वगैरह देखी होगी, उसमें जो मीटर लगा हुआ उसमें जो रीडिंग बताती है कि इतने किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई है बाइक वगैरह, तो वो क्या है? वो ऑडोमीटर होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होते हैं? जो मूत्राशय होता है, पुरुष में प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, वो मूत्राशय के जस्ट नीचे मौजूद होती है। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जैसे कहीं नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये जितने भी प्रश्न हैं विगत परीक्षा में RRB द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इनको सबको याद कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।